हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। मेरे लिए सिर्फ निदा गोल। मैंने इससे पहले 2 रिकॉर्डिंग की है। दैट इज़ वेरी ट्रेन मी। इट्स वेरी वेरी हैक्टिक एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। एनीवेज, मैंने कंटेंट काफ़ी 2 दिन से मैंने लिख लिया था, लेकिन कल मैं बिजी थी, आ नहीं पाई। दिस इज़ द कंटेंट अबाउट दिस सेल्फ लव। ऑलरेडी आई एम टेलिंग टू लॉट्स ऑफ द टाइम कि व्हाट इज़ दिस सेल्फ लव, बट सेल्फ लव स्टार्ट कैसे किया जाए। और लोग क्लेम करते हैं कि वो सेल्फ लव के अंदर हैं, बट हाउ टू फाइंड आउट वी आर रियली इन सेल्फ लव सिचुएशनशिप, राइट, इन दिस स्टेज ऑफ सेल्फ लव। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना हम एक इल्यूजन में रहते हैं कि हम सेल्फ लव करते हैं, बट हम सेल्फ लव को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्फ लव ईजी नहीं होता, आसान नहीं होता अपने आप को प्यार कर देना, स्टार्ट कर देना, क्योंकि हम लोग बहुत से मोल्ड से गुजरते हैं। हम छोटे से लेके बड़े होते हैं, एक मोल्ड में होते हैं। उस मोल्ड में हम लोग जब तक छोटे रहते हैं, हम अपने आप से कनेक्ट रहते हैं। एक इनर चाइल्ड की एनर्जी हमारे अंदर हमेशा से होती है, हम उसके साथ रहते हैं, हम मासूम होते हैं, उस वक्त बहुत इनोसेंट होते हैं, हम वनरेबल होते हैं अपने आप से। लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं, हमारी वनरेबिलिटी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। वो सेक्स एडिक्शंस, चेजिंग पीपल, अटेंशन सीकिंग, इस टाइप की एनर्जीज में आना शुरू हो जाती हैं। लव लस्ट के अंदर डिफरेंस नहीं पता पड़ सकते हम लोग उस वक्त हमें, क्योंकि हमारे शेडोज हम पे बहुत ज़्यादा हावी आ जाते हैं। होता क्या है कि हमें ट्रिगर करते हैं जब हम लोग सेल्फ लव स्टार्ट करते हैं दोबारा से। हमारे इमोशंस ट्रिगर्ड होते हैं, क्योंकि हम लोग को डर लगता है वेनरेबल होने से, किसी से भी और अपने आप से भी होने से, क्योंकि आसान नहीं होता अपनी शेडोज़ को देखना, फील करना। क्योंकि हम लोग छोटे होते हैं उस वक्त से हम लोग को फीलिंग नहीं आती। जब हम थोड़े बड़े होते हैं, हम इमोशनली रॉब होते जा रहे हैं लोगों से। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, लोग हमें रॉब कर रहे हैं। हमारे इमोशनल जो रियल स्टेज है, हमारी रियल इमोशन जो है, वो स्टील होते जा रहे हैं। लोग हमें रॉब करते हैं by using our sexual energy. They are robbing us emotionally, they are robbing our sacral energy, ताकि हम कॉन्फिडेंस, अपनी सेल्फ वर्थ को खो दें और हम वैसे ही बन जाए जैसा बनाना चाहते हैं लोग हमें। ये एनर्जी प्रोजेक्शन होती है जो कि हमें ट्रैपमेंट में डालती है, जहाँ पे हम अपनी वर्थ ना देख पाएँ, और फिर हम बेटर अंडरस्टैंडिंग से दूर हो जाते हैं। हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। जब हम अपने आप को नहीं समझ पाते, हम क्लेम करते हैं हम अपने आप को समझते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को समझते नहीं हैं, क्योंकि हम अपने लिए अपना एक लव को एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेके आ सकते। हम लोग कहते हैं कि वी आर लव आवर सेल्फ, बट वी आर नॉट लव आवर सेल्फ। इफ़ यू रियली वी डू आर लव टू आवर सेल्फ, वी instantly stop to getting lots of toxicity inside that we have having and being getting and putting inside our body through our food, through our environment, through our relationship, through our situationship. We instantly stop it, but we are not doing it because we do not learn to how to detach, because we love to attachment. That is the main thing. To accept, if you really love it, देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जो माइंड सेट जो आपकी सिचुएशनशिप है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाती है कि हम इमोशनली इतने रॉब हो चुके हैं कि हम अपने रियल इमोशन तक नहीं पहुंच पा रहे। हमें उस वहाँ तक पहुंचना है, राइट। उसको स्टार्ट करने के लिए हमें फर्स्ट जो हमारा बिगेस्ट चैलेंज जो होता है कि हमें एक चीज़ को समझना है, हमें दूसरों के सामने अपने आप को सबमिसिव नहीं करना, क्योंकि हम लोग को ये लगता है कि जो हमसे वाकई में प्यार करते हैं, अगर हम उनके सामने सबमिसिव हो जाएंगे तो हम वी हैव टू प्रूव आवर लव टूवर्ड्स दैम, बट इट्स नॉट अ ट्रू। अदर पीपल आर ट्राइंग टू रॉब अस इमोशनली बाय यूजिंग their sexual energy or our sexual energy to create a bond through that they can rob emotionally us, that we cannot understand what the emotion inside us that is running inside us, what's the emotion truly we have inside us.
एक सेटिस्फैक्शन जो होती है सैक्रिफिशन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वो लोग जब हमें रॉब करना शुरू करके हम सबमिसिव हो जाते हैं उनके सामने। जबकि रियल लव, जो लव अपना वर्ड है ना, वो इतना पावरफुल है कि उसके अंदर सिर्फ ग्रोथ होती है, उसके अंदर एक्सपेंशन होती है, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके अंदर डीप लेवल होता है जो कि एक इंसान को ट्रांसफॉर्म कर देता है। बल्कि एक इंसान को नहीं, बल्कि एक दूसरे को आप लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर आप रियल एक गिव एंड टेक, एक रेसिप्रोकेट, एक एनर्जी एक दूसरे को देते हो, वहाँ पे सिर्फ ग्रोथ होता है, वहाँ पे सबमिसिवनेस नहीं होती है। लेकिन जब आपको लोग सबमिसिव करने के लिए बोलते हैं, एनर्जेटिकली, इमोशनली, सेक्सुअली आपको ड्रेन करते हैं कि आपको एक लव के अंदर और लस्ट के अंदर और आपके अपने इमोशनल अटैचमेंट आपसे दूर हो जाए, आपको पता न चले कि आप वाकई में क्या खुश हो इस इमोशन से जब आप ले रहे हो किसी से अपने आप को सबमिसिव करके। वो स्टेज जो होती है वो अल्यूशन की होती है, जो हम पे डाल दी जाती है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। अगर हमें रियली ग्रो करना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि हमें सबमिसिव नहीं करना। हमें ऐसे रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है जो हमें सबमिसिव करना चाहता है, हमें कंट्रोल करना चाहता है। हमें ऐसे रिलेशनशिप की ज़रूरत है जो कि रियली ओपन होना चाहता है हमारे साथ, वनरेबल सिचुएशनशिप में आना चाहता है, अपने आप को वनरेबल करना चाहता है। क्योंकि हम दोनों के अंदर, यानी कि हम और अगर मैं हूँ और कोई और पर्सन है, या फिर आप अपनी बात कर लो, आपकी लाइफ में दूसरे जो लोग हैं, आपके क्लोज फ्रेंड है, क्लोज फैमिली, आपका लवर है, उनके अंदर भी आपके लिए क्या वल्नरेबिलिटी लेवल है कि वो आपके सामने अपने आप की अच्छा और बुरा हर तरह का, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक इनर चाइल्ड होता है। आप उससे दूर रह के अपने आप को ग्रोथ नहीं कर सकते, सेल्फ लव पे नहीं जा सकते। अगर आप बोलते हो कि यार मैं किसी के सामने ये शो करूँगा कि यार मेरे अंदर ये चाइल्ड वाली एक एनर्जी है, तो पीपल थिंक दैट आई एम दी स्टूपिड पर्सन, आई एम द बेवकूफ़ पर्सन, क्योंकि मैं तो अभी भी चाइल्ड हूँ। बट नहीं, चाइल्ड लाइक एनर्जी एक एनर्जी होती है, चाइल्ड माइंडेड नहीं होना होता हमें, चाइल्ड लाइक एक एनर्जी को फील करना होता है जो कि हमारे अंदर होती है। एक ऐसा पैशन जिसको हम लोग करते रहे, लेकिन हम थकते नहीं हैं उसको, क्योंकि हम उससे ग्रो कर रहे होते हैं, हम उससे पीस फील कर रहे होते हैं, हम उससे एक सेटिस्फैक्शन फील कर रहे होते हैं। वो सेटिस्फैक्शन वर्ड है ना, वो इमोशनली सेटिस्फैक्शन, इमोशनल लव, वनरेबिलिटी, रियल ट्रू टीयर, यानी कि हमारा खुद का रियल आंसू जो वाकई में हमारे लिए इमोशन होता है, वो हमारे साथ अटैचमेंट के साथ आता है, वैसे नहीं आता। जैसे लोग कह देते हैं कि दे आर लविंग देमसेल्फ, नो, दे नॉट लविंग देमसेल्फ। क्योंकि आपको पहले उस स्टेज से निकलना है कि जहाँ पे आपको समझना है कि आप कहाँ कहाँ रॉब हुए हो। उस रॉब की एनर्जी से आपको फुलफिलमेंट की एनर्जी में आना है, और वहाँ पे आने के लिए आपको सबसे पहले आपके सेल्फ लव में सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। उसमें आप सबमिसिव किसी के सामने करो, आप नहीं जा सकते। अटैचमेंट नहीं होना, आपको डी अटैच करना है ऐसे पर्सन से जो आपको सबमिसिव करना चाहता है, या सिचुएशनशिप है, कोई लोग हैं, ग्रुप है, आपकी सोसाइटी है, आपको सबमिसिव करना चाहती है। नो, you do not need to be submissive to any person, because you have the right to own your personality, to live whatever you want to feel it, you can feel it, how you want to think it, you have to think it। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप से कनेक्शन बनाना पड़ता है, ताकि अपने इमोशनल, जहाँ पे आपकी रॉब हुई है वहाँ पे आप अपने इमोशनल को, अपने इनर चाइल्ड को वो सपोर्ट, वो लव, वो प्रोटेक्शन दे सको। अंडरस्टैंड वन थिंग, हमारे जितने ट्रॉमास ओल्ड होते हैं, क्योंकि हमारे ट्रॉमास हमारी एज के साथ बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, जितनी हमारी एज होती है, हमें ट्रॉमास की भी एज होती है, क्योंकि हमें ट्रॉमास, डिफरेंट टाइप की एनर्जीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती रहती है, हम लोगों को नहीं पता चलता। लेकिन जब हम बड़े हो के एक प्रॉपर पर्सन बनते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी, रियल पर्सनैलिटी और आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी, मैट्रिक्स बेस्ड पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि वहाँ पे अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी में नहीं होते, वहाँ हम प्राउड में होते हैं, एक अपनी ईगो में होते हैं। वहाँ पे आपको पता है स्टार टैरो में हमेशा उसको नेकेड क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि स्टार एनर्जी जो होती है ना, आपकी जो रियल स्टार लेवल ऑफ एनर्जी है, वो हीलिंग एनर्जी है। और हील आप तभी कर सकते हो जब आपको बिल्कुल वल्नरेबल कर सको, बिल्कुल नेकेड हो सको अपने आप से, अपने हर इमोशन को नेकेट कर सको अपने आप से। और वही चीज़ आप अपने कपल के साथ आप कर सकते हो। विद इन द कपल, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेमेंडस रिलेशनशिप एंड बॉन्ड
that actually going to help you out to grow it towards each other, growing to each other, that help you to give the grow energy towards each other to create something good within the family, within the relationship, within you even though. सो हमें अपने आप को थोड़ा सा हम्बल, थोड़ा सा ह्यूमिलिटी हमारे लिए एक अपनी, ताकि हम अपने शैटर्ड को ख़त्म कर सकें, प्रोजेक्टेड एनर्जी को ख़त्म कर सकें. सेकेंडली हमें ये बहुत ज़रूरी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमें अपने इनर चाइल्ड से भागना नहीं है, हमें उसे बूस्ट करना है ताकि हम उसको हाइड ना कर सकें, हम उसको एम्ब्रेस कर सकें. पहले सोचो आप कौन हो, आपको क्या चीज़ करना अच्छा लगता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इतनी पसंद है कि आप जो करते हो तो आपको फील होता है कि आपको एक पीस मिलता है, आपको एक एन्जॉयमेंट मिलती है, एक हैप्पीनेस होती है, एक सेटिस्फैक्शन होती है. वो एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी, सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी, वो हमारा ऐसी बूस्ट करता है जहाँ पे हम लोग रॉब हुए होते हैं इमोशनली, वहाँ पे हमारे इमोशनल बॉन्ड्स को फुलफिलमेंट कर देता है दोबारा से. वहाँ पे हम अपने इमोशन को दोबारा से कनेक्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं उसको इजीली. इसके लिए हमें अपने आप से सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत है, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, अपने आप को बेस्ट लेवल में ट्रीट करने की ज़रूरत है, अपने लिए अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है, अपने लिए बेस्ट चीज़ चूज़ करो, पहनने के लिए, खाने के लिए. जितनी सिगरेट, स्मोकिंग, टॉक्सिक जितनी भी चीज़ें हैं, रिमूव इट इंस्टेंटली फ्रॉम योर लाइफ इफ़ यू रियली क्लेम टू योर लव योर सेल्फ. क्योंकि जब आप लव करते हो अपने आप से तो आप इमोशनली करते हो, स्पिरिचुअली करते हो, मेंटली करते हो, फाइनेंशियली भी करते हो, क्योंकि आपको पता चलता है फाइनेंशियली कैसे अपने को बैलेंस करना है. बट ऑल्सो यू हैव टू लव योर फिजिकली एज वेल. अपने आप को मेंटेन खूबसूरत कैसे बनाना है, लाइक आपको अपने आप को फिट रखना है अच्छा लाइफस्टाइल से, गुड लाइफस्टाइल से. गो फॉर फास्ट, ऐसा फास्ट करो, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल फास्ट करो, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 दिन फास्ट, अगर मैं हफ्ते में नहीं कर सकते हफ्ते में एक दिन फास्ट करो. पानी रेगुलर पियो, सिर्फ लिक्विड लो, ग्राउंडेड चीज़ें लो, लाइक नेचुरल रिलेटेड चीज़ें लो. अगर वो नहीं कर सकते, मंथ में 1 वीक 2-3 डेज़ के लिए फास्ट करो इस तरह का. दैट हेल्प यू आउट टू क्लियर आउट ऑल द टॉक्सिसिटी फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर सोल, क्लियर यू आउट. मेडिटेट करो ताकि आप अपने आप की एनर्जी को, अपने ओरा को क्लीन कर सको, क्योंकि हमारी बॉडी इस तरह की कि हम लोग दिन से रात तक, सुबह से रात तक हम डिफरेंट टाइप की एनर्जीज़ को अपने ओरा में समा लेते हैं अनइंटेंशनली. पर जब हम मेडिटेट करते हैं डेली बेसिस पे, इट्स गोइंग टू क्लियर आउट. 99.99% लोग रॉब्ड होते हैं इमोशनली बिकॉज ऑफ देयर पोलाइट एंड गुड काइंडनेस, बिकॉज ऑफ they are far from the self love for on self, but they are just wanting to connect it to other people, give other people to their love, but people try to rob them. उनकी काइंडनेस की वजह से लोग उनको रॉब कर लेते हैं, उनकी मोहब्बत को, उनके लव को एम्ब्रेस करने के बजाय उनको रॉब किया जाता है. यहाँ पे इस चीज़ को समझो, कोई आपको रॉब नहीं कर सकता जब तक उसको अथॉरिटी नहीं देते हो. हमें लोग जानबूझ के चेन में डालते हैं इमोशनली रॉब करके, ताकि हम लोग एक मैट्रिक्स की इल्यूजन से बाहर ना आ सके और अपने आप को आज़ाद ना कर सके. अपनी सेल्फ लव जर्नी के लिए अपने आप को आज़ाद करना ज़रूरी है. डी अटैच करो अपने आप को ऐसे लोगों से जो कि वाकई में तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, जो लोगों को पता नहीं लव करते कैसे. ऐसे लोगों के साथ अटैच हो, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो. कोई खुद ब खुद, जब आप खुद अपने आप को अपने आप से लव करेक्ट वे में करना समझ पाओगे, लर्न कर पाओगे, ऑटोमेटिकली ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे वाकई में दे नो हाउ टू लव करेक्टली. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक आपकी रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप आपके अपने साथ हो तो उसमें भी बहुत ज़रूरी है. आपकी बॉडी आपको सब कुछ दे रही है, आपको पावर दे रही है, आपका माइंड आपको दे रहा है, आपका सोल आपके साथ है, लेकिन आप उसको क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो आप? टॉक्सिसिटी. इट्स नॉट अ गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक, सो इट्स नॉट गोना वर्क विद दिस.
You're not going to that energy that you really wanted from your body, from your soul, from your inner side, from your inner child. You cannot get it until unless you have to embrace this, give the boost them to come out the illusion of the all kind of toxicity, ताकि आप अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर पाओ, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर पाओ, अपनी सोल को, हमारी सोल जो है उसको अच्छा इन्वायरमेंट दो, राइट। इसी तरह से हमारी पर्सनैलिटी भी ग्रो करती है, हम लोग खुद भी ग्रो होते हैं, क्योंकि हम अब जब अपनी ही बॉडी, अपनी सोल, अपनी इमोशन के साथ एक वनरेबिलिटी का एक कनेक्शन कर पाते हैं, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक तक कर पाते हैं, तो वहाँ पे इमोशनली भी हम लोग स्ट्रांग हो जाते हैं, मेंटली भी स्ट्रांग हो जाते हैं, सोल वाइज भी स्ट्रांग हो जाते हैं, फिजिकल स्ट्रांग होते हैं, फाइनेंशियली ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होते हैं। जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को, इवन आप फाइनेंस सिचुएशन की बात करो, फाइनेंस सिचुएशन को आप उसको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दोगे, आपको फाइनेंस मिल रहा है लेकिन आप एक ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर रहे हो या उसको करेक्ट वे में इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू come towards you, it's gonna to stop to come towards you, right? Because it's not an equal give and take on this earth. Understand one thing, on this earth everything is connected to your equal give and take, including your emotions, including your own self, including your all kind of relationship, your family, your bloodline, your lineage, your friends, your circle, your colleagues, everything is connected to equal give and take. If you're not going to equal give and take, one time you will get, it might be some kind of benefits from them, but you cannot get the other chance, second chance. If you really want to second chance, then you have to learn one thing, to embrace not in yourself but also with others as well. Like सबमिसिव नहीं करना, क्योंकि जब हम लोग सबमिसिव की एनर्जी से बाहर निकलते हैं, तो जब हम रियली अपने आप को प्यार करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, तो हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन भी करते हैं, हम अपनी बाउंड्रीज़ को हाई करते हैं। ऐसे लोगों के लिए जिनको लव के बारे में कुछ नहीं पता, जो हमें सबमिसिव करवा के हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपनी इनर चाइल्ड को, अपनी इमोशनल हमारी जो फीलिंग है जिसको ऑलरेडी रॉब कर दिया गया था, उसको जब हम लोग बूस्ट करते हैं, हम उसको दोबारा से रॉब होने का चांस नहीं देंगे। सेकंड चांस किसी को नहीं मिलेगा इस मामले में, सेकंड चांस नहीं दिया जाता। सेकंड चांस तब मिलता है जब आप वाकई अपना रोल या अपना वर्क दिखाते हो कि वाकई यू हैव डन वर्क ऑन योर सेल्फ, राइट। इज द सेम थिंग कि सेल्फ लव की जर्नी को वो बहुत इजीली कह लेते हैं, दे आर लव देम सेल्फ बट दे कैन नॉट लव देम सेल्फ अनटिल अनलेस दे हैव गो थ्रू दिस स्टफ। दे हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हाउ टू वनरेबल देयर ओन सेल्फ। जब आप अपनी इमोशनल को साथ, अपनी इमोशनल फीलिंग को अंडरस्टैंड करके सब उससे वनरेबिलिटी कर सकते हो, अपनी रियल ट्रूथ के बारे में फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना तुम हर्ट हो अंदर से और क्यों हो, तुम क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, क्या करना चाहते हो, किस तरह के लोग तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए, तुम कहाँ पे हो इस वक्त, तो कहाँ होना चाहिए तुम्हें, यू नो। ये सारी चीज़ें हमें वनरेबिलिटी की तरफ लेके जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें ट्रिगर करती हैं जब वाकई में हम लोगों को डी अटैचमेंट के बारे में पता नहीं होता, जब हमें सबमिसिव के अलावा किसी और एनर्जी के बारे में पता नहीं होता। सबमिसिव के अलावा हमारे पास एक एनर्जी होती है सेल्फ वर्थ की, सेल्फ प्रोटेक्शन की, जहाँ पे हम लोग सेल्फ वर्थ के साथ अपने सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ लव कर रहे होते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू लाइक दिस। ये मैं छोटी सी रीडिंग इसलिए कर रही हूँ, ऑलरेडी मैंने तो बहुत बड़ी रीडिंग किया और जिसकी वजह से मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन हो गई और आई वॉज क्वाइट इमोशनल फीलिंग, बिकॉज वो दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल काइंड ऑफ एनर्जी थी। और जिन लोगों को शायद नहीं पता, जो रियल एनर्जी रीडर्स होते हैं उनको जाके हिट होती हैं एनर्जीज बहुत बुरी तरीके से, दे विन कैन नॉट कम आउट दी एनर्जीज ईजीली। अभी जो लास्ट वाली मैंने केक की जो एनर्जी ली थी, वेरी वेरी इमोशनल, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी क्राई राइट नाउ, या वो पर्सन जो कि जेल में है वो क्राई कर रहा है या कर रही है, आई मीन फीमेल मुझे नज़र आ रही है वो जो जेल में इस वक्त, और जो पास डाउन हो चुका है वो बहुत क्राई में है, वो बहुत रो रहा है शायद उस फीमेल के लिए कि उसके साथ अनजस्टिस हो रहा है उनके साथ। आई डोंट नो हु इज़ दैट पर्सन, आई एम जस्ट सेंडिंग दीज पीपल लव एंड हील। एनीहो, थैंक यू सो मच, बाय।